हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जितने भी साथी यूपी पीएससी द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दिए थे 11 फरवरी 2024 को, जिसका कि शाम में खबर आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है, उसका जब पेपर लीक हुआ तो आप सभी ने दमदार तरीके से अपनी आवाज उठाई। यूपी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उस पर धरना भी दिया, पुलिस की लाठियां भी खाई और अपनी हक की ईमानदारी की आवाज आप उठाते रहे। ट्विटर इत्यादि के जरिए भी आपने आवाज उठाई। तो साथियों, जो आपका संघर्ष था वह संघर्ष परिणाम सुखद आपके रिजल्ट में बदल गया है कि जो भर्ती परीक्षाएं ARO का जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उसे निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अगले 6 महीने में दोबारा से इसका री एग्जाम होगा। तो मैं आपको ट्वीट पढ़ देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। 6:06 की न्यूज है और अभी मेरे विचार में ज्यादा से ज्यादा जो टाइम हुआ है वो 6:22 हुई है। तो साथियों, आप सभी को बहुत खुशखबरी, बहुत ज्यादा बधाई, शुभकामनाएं। वो सभी साथी जो पुलिस का इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में धरने पर बैठे रहे, आप सभी लोग प्रणाम के काबिल हैं। आप सभी को मेरा सैल्यूट। ऐसी अपनी हक की, अपनी ईमानदारी की, अन्याय के विरुद्ध में हमेशा आवाज उठाते रहें। बाबा साहब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष जी, गांधी जी को आज आप सभी पर बहुत गर्व हो रहा होगा। आपने उनकी विरासत को जिंदा रखा। याद रखिएगा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो विरासत थी, हमें उसे संभालना है। बाबा साहब, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र जी, आज सभी लोग आप पर गर्व कर रहे होंगे। अन्याय के खिलाफ जो उन्होंने आपको बोलने की एक विरासत दी, उस विरासत को आपने पुलिस की लाठियां खाकर भी जिंदा रखा और हमेशा कितने भी आप कुचले गए, दबाया गया आपकी आवाज को, अब फिर भी दबे और कुचले हुए ही कहते रहे, मुझे न्याय चाहिए, इंकलाब कहते रहे, वंदे मातरम कहते रहे। एक बार आप सभी को फिर से बधाई। जिन भी साथियों ने ऑनलाइन ऑफलाइन कोशिश की आपके इस आंदोलन में साथ देने की, उनको मेरा प्रणाम, मेरा उन सभी को बहुत ज्यादा बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी सामने होते तो आपको मिठाई भी जरूर खिलाता। बहुत सारे साथी जब हम इसकी आपको शुभकामनाएं या खुशी बताते हैं तो अंदर से एक दुख भी होता है कि हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसा दिन आए कि हम लोग परीक्षा निरस्त की खुशखबरी दें। खुशखबरी नहीं है, ये न्याय की जीत की खुशखबरी है। अन्याय तो तब हुआ जब पेपर लीक हो गया। हजारों बच्चे मेहनत करके कैसे कैसे किराए भाड़े के पैसे लगाकर गए पेपर देने, उनके साथ अन्याय हुआ। मैं सरकार से ये कहूंगा कि निरस्त करना एक सॉल्यूशन नहीं है। कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि जहां पेपर का क्वेश्चन तक लीक ना हो। पेपर लीक होने की तो बात है। अब ये चुनौती है सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि वो कैसे कैसा तंत्र व्यवस्था बना पाते हैं जहां परीक्षा बहुत ही सही ढंग से हो, पेपर लीक ना हो, मेहनती व्यक्ति मेहनत करके नौकरी पाए। आपको पता होना चाहिए, 11 फरवरी को सबसे पहला ट्वीट मेरा था जब मैंने इस बात को आवाज उठाई बहुत डरते डरते शाम के समय कि यूपी पीएससी ARO की परीक्षा लीक हो गई है, प्रश्न पत्र लीक हो गए, जिसे लोक सेवा आयोग के द्वारा भ्रामक या फर्जी बताया गया। फिर धीरे धीरे आप सभी के आंदोलन, आपकी आवाज ट्विटर इत्यादि के माध्यम से जैसे भी हमसे बन पाया सपोर्ट की। बच्चा क्या है कि सरकार का दबाव होता है। मैं तो प्रयागराज तक भी पहुंचा, उस दिन टीचर्स को गिरफ्तार कर रहे थे। तो ये बात है सोमवार की। अभी तो या तो उन्होंने कहा कि या तो अब धरने स्थल चले जाओ या थाने चले जाओ, एक काम कर लो, या अपने घर चले जाओ। तो फिर भी जैसे तैसे बनते हुए ट्विटर के माध्यम से, ऑनलाइन हमसे एग्जामपुर से, मुझसे जितनी सपोर्ट हो पाई, ईमानदारी से, बिना किसी लोभ लालच में हमने करने की कोशिश की है। एक चीज आपसे कहूंगा कि उन लोगों को आप जरूर देखिएगा कि जो आपको नैतिक शिक्षा तो देते हैं, एथिक्स तो आपको देते हैं, परंतु कभी भी आपके लिए अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते। ऐसा नहीं कि हम लोगों पे दबाव नहीं होता केवल उन पे, लेकिन अन्याय के विरोध में आवाज उठाना, तो बाबा साहब की आत्मा को आप किस प्रकार, उन्हें क्या आप सोचते हैं कि बाबा साहब का जन्म दिवस या पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनको खुशी होती होगी? नहीं, उनके आदर्शों पे चल के हम उनको सद्भाव श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि हम गांधी जी, भगत सिंह को दे सकते हैं यदि हम उनके आदर्शों पर चलें, उनके दिखाए रास्ते पर चलें। हम खूब जन्म दिवस मनाएं अपने महापुरुषों के,
और हम पीठ पीछे उनके आदर्शों को ना माने, न्याय की आवाज न उठाएं, अन्याय को सहते रहें या न्याय का साथ दें, तो वो श्रद्धांजलि उनकी आत्मा बड़ी दुखी होती होगी। तो आज वो आप पे गर्व कर रहे होंगे। आज आपने अपने पूर्वजों को, बाबा साहब को, गांधी जी को, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, सुभाष जी को, उन सभी क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक चीज इसमें अंत में कहूंगा कि एक बार आप एग्जाम्पल को भी मौका दीजिएगा। यूपीपीएससी आरओआरओ की या पीसीएस की जो परीक्षा होती है इसकी तैयारी कराने का, पीसीएस क्वालिफाइड जो इंटरव्यू में कई बार बैठे हुए ऐसे अध्यापक हैं। इस बार मैं अपनी बताऊं, मेरी एक कृषि की छोटी सी क्लास से 8 क्वेश्चन कृषि के सीधे सीधे थे। जिस तरह से इस बार आरओआरओ का लेवल आया है, अब कोई भी नोट्स गाइड उठाएंगे, कोर्स उठाएंगे तो आपको पेपर बहुत कम मिलेगा, लेकिन हम आपको क्लासेस दिखा सकते हैं, आप देख पाएंगे कि उसमें आपको काफी पेपर मिलेगा। तो एक बार आप चाहे फ्री क्लासेस के माध्यम से जैसा आप चाहें, एक बार सेवा का मौका, एक बार पढ़ने का मौका जरूर दें। एक बार यूपीपीएससी आरओआरओ के लिए आप हम पर भरोसा करें। हमारा पीसीएस का भी यूपीपीसीएस बाय एग्जामपुर विशेष चैनल है, जहां पर हम यूपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। अच्छी टीम है। वो क्या होता नहीं, कभी कभी जो चमकते हैं ना, जो बड़े बादल होते हैं उन्हीं को लोग देखते हैं, छोटे छोटे घुन पिस जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी आप लोगों को कम से कम आपकी सफलता का छोटा सा श्रेय, छोटा सा हिस्सा बन सके। बाकी एक बार फिर से आपको पुनः बधाई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, अभी आपकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। 6 माह के अंदर आगामी फिर से आपकी परीक्षा होगी। और अन्याय के विरोध में हमेशा आवाज उठाते रहें, एक साथ रहें। आपका एक बार को तो लगा था कि बहुत सारे बच्चे पीसीएस प्री की तैयारी करने लगे हैं, बहुत सारे बच्चे ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। लेकिन जब सब साथ होते हैं ना, ये आपकी एकता की जीत है, आपकी यूनिटी की जीत है, आपको समर्पित। जिसने भी साथी ने इसमें कोई भी योगदान दिया है, साथ दिया है, मैं तो करूं जिसने नहीं भी दिया, उन सबका भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, पहचानने का मौका मिला आप सभी को, कौन साथ होता है बुरे समय में, कौन नहीं। अपनी लड़ाई अन्याय के विरोध में हमेशा जारी रखना, री एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना, अच्छी तैयारी की। इस बार स्टेटमेंट किसी भी तरीके का पेपर आ जाए, आप लोग उस पेपर को ईमानदारी से मेहनत पूर्वक दें। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, जो पेपर लीक कराते हैं, दलाल होते हैं, पेपर लीक कराते हैं, इनको जेल भेजने में सरकार की सहायता करना। बाकी अगर कोई भूल चूक हो गई हो या हम उतना साथ नहीं दे पाए जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था, तो हम माफी चाहते हैं दिल से। बाकी हमने पूरी ईमानदारी से पूरी कोशिश की आप सभी लोगों के साथ रहने की। ठीक है भैया। बाकी आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपके मन में क्या है। और एक बार आरओआरओ की तैयारी का अगर आप चाहते हैं कि हम एक अच्छी सी, मैं भी अपनी कुछ कक्षाएं उसमें लगाऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप कमेंट करते हैं कि हाँ सर आरओआरओ की तैयारी कराइए, हम आपके सानिध्य में, आपके गाइडेंस में तैयारी करेंगे, आपके साथ तैयारी करेंगे। मैं भी आपको कुछ क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। एक बार सभी लोग नारा लगा दीजिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही मांग, ले लिया है आरओआरओ का भी री एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।